बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बहुत बुरी खबर आई है इमरान खान के लिए। बूट वाले फैसल वावड़ा जो कि टॉक शोज में बूट लेकर आ जाते थे और कहते थे कि अपोजिशन की जमातें इस बूट को चाटेंगी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। यानी फैसल वावड़ा साहब पूरी जिंदगी के लिए अब नाअहल हो गए हैं और वो नाअहली उनके एक झूठे बयान की वजह से हुई है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में क्या लिखा है उसकी पूरी तफसील, उसके सारे नुकात आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने फैसल वावड़ा साहब के हवाले से एक पेशन गोई की थी, एक बात की थी। वो बात क्या थी और वो आखिर सच कैसे साबित हो गई आमिर लियाकत की वो बात भी आपको सुनवाते हैं। और लगता यह है बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के मुश्किल दिन, इमरान खान के मुश्किल दिन अब शुरू हो गए हैं। वो जो तख्त बनाया गया था जिसमें इमरान खान को वजीर आजम बना के बिठाया गया था, उस तख्त के गिरने के, उस तख्त के नीचे से जमीन के खिसकने के आसार नजर आ रहे हैं। क्या तफसील है आप दोस्तों के सामने रखेंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं और चाहते हैं वो बाखबर रहे, उन्हें मालूमात मिलती रहे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। दोस्तों 2 साल पहले जनवरी 2020 में एक मुकदमा दायर हुआ था फैसल वावड़ा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जो दरख्वास्त दायर की गई थी कादिर खान मंदोखेल की जानिब से, जो कि अब पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, MNA है उसके, उस दरख्वास्त में उनकी जानिब से कहा गया था कि फैसल वावड़ा साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए झूठ बोला है, गलत बयानी की है। उनके पास जब वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे 8 जून 2018 को इलेक्शन 2018 के लिए, तो उन्होंने उसमें कहा था कि उनके पास अमरीकी शहरियत नहीं है। हालांकि जो अमरीकी शहरियत तर्क करने के हवाले से दरख्वास्त थी उस वक्त तक फैसल वावड़ा ने वो दायर नहीं की थी, लिहाजा फैसल वावड़ा को इस गलत बयानी पर नाअहल करार दिया जाए। पिछले 2 साल से यह समात हो रही थी, इसकी समात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो रही थी। फैसल वावड़ा इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर गए थे, फिर ये इलेक्शन कमीशन में यह मामला आया और अब 2 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावड़ा को ताहयात नाअहल करार दिया है। इस फैसले में जो कि सिकंदर राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके साथ 2 और अरकान इस मामले की समाअत कर रहे थे, उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि फैसल वावड़ा ने अपने गलत बयान को, यानी अपने झूठ को छुपाने के लिए जो MNA की सीट थी उसको छोड़ा और वो सेनेटर बन गए थे। मामला ये था कि फैसल वावड़ा साहब जो 25 जुलाई 2018 का इंतखाब हुआ था, वहां पे शहबाज शरीफ के मुकाबले में NA 249 बल्दिया की सीट से जीत गए थे। सिर्फ 600 वोट्स का फर्क था जिससे फैसल वावड़ा को कामयाबी हासिल हुई थी। शहबाज शरीफ दूसरे नंबर पर थे। लेकिन मामला यह हुआ कि जो फैसल वावड़ा साहब थे, उन्हें मालूम हुआ, उन्हें पता लग गया पिछले साल मार्च में कि अब उनका जो मामला है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालतों में चल रहा है, उसका टाइम पूरा हो गया और वो किसी भी वक्त नाअहल हो सकते हैं। लिहाजा इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान की फैसल वावड़ा ATM थे, पहले जहांगीर तरीन थे, फिर अलीम खान थे, अब फैसल वावड़ा उनकी ATM बन गए थे। लिहाजा इमरान खान ने यह फैसला किया कि फैसल वावड़ा जो कि नाअहल हो सकते हैं, उन्हें सेनेटर बना दिया जाए। सेनेटर उनको बना दिया गया। जो सिंध के MNAs और दीगर MPAs थे, उनके तहफ्फुज़ात थे कि फैसल वावड़ा को जो सेनेटर है वो ना बनाया जाए, क्योंकि जो MNA की सीट है NA 249 की, वो हम हार जाएंगे, तहरीक इंसाफ हार जाएगी और बिला आखिर जो सेनेट की सीट होगी वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि फैसल वावड़ा ने झूठ बोला है। लेकिन इमरान खान साहब को ये यकीन था कि फैसल वावड़ा को उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि माल पानी पैसा लगाते हैं तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान पे, लिहाजा फैसल वावड़ा को उन्होंने सेनेटर बना दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यह मामला हुआ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहां पर यह मामला चल रहा था जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। और जिस दिन 3 मार्च को पिछले साल जब सेनेट के इंतखाब हुए और फैसल वावड़ा साहब सेनेटर मुंतखब हो गए, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, उसी दिन उन्होंने MNA की सीट से अपना इस्तीफा दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जमा करवा दिया। जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इस्तीफा जमा करवाया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये मामला अब यहां खत्म हो जाता है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई मामला या दरख्वास्त चल रही है तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समाअत कर सकती है, वो मामला आगे बढ़ा सकती है। लिहाजा कादिर खान मंदोखेल इस मामले को पहले ही लेके जा चुके थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी समाअत जारी रखी और अब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें
ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है। साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसमें यह लिखा गया है कि अगले 60 दिनों में यानी अगले 2 माह में फैसल वावडा को बतौर MNA जो उन्होंने मराहत ली हैं, जो सहूलियात ली हैं, बतौर विफाकी वजीर जो उन्होंने मराहत ली है, समात ली, जो है वो रिलीफ लिया है, अयाशी की है, वो सारे मामलात, और बतौर सेनेटर जो भी उन्होंने मराहत ली हैं वो सब जो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं उन्हें वो जमा करवाना होगा। यानी फैसल वावडा को वो जो अयाशी के पैसे हैं जो सरकार के और अवाम के खर्च पे उन्होंने की है उसका पैसा भी जमा करवाना होगा, और वो अब ताहयात नाअहल भी हो गए हैं। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि फैसल वावडा ने अब फैसला किया है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला करती है। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि तहरीके इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। फैसल वावडा को जिस तरह बनाया गया था MNA, जिस तरह फिर उन्हें सेनेटर बनाया गया, उनके पीछे बूट वाली कुव्वतें भी थी, क्योंकि काशिफ अब्बासी साहब के शो में आपको याद होगा वो बूट लेकर आ गए थे, बूट उन्होंने मेज पर रख दिया था और फिर उन्होंने कहा था कि अपोजिशन की जमातें इस बूट को चाटेंगी। फैसल वावडा साहब कराची में चीनी कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, वहां पर जो है वो जो जैकेट पहन के बुलेट प्रूफ पहुंच गए थे, गन वगैरह हाथ में लेके। फिर बॉर्डर पे अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, वहां पर जो है वो फैसल वावडा पहुंच गए थे। तो फैसल वावडा को शौक है कि वो इस तरह की हरकतें करें, मीडिया में रहें, ताकि जो है वो उनके नंबर इमरान खान के आगे लगते रहें। लेकिन अब वो ताहयात नाअहल हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म के मुताबिक जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है जो कि ताहयात नाअहल करता है, फैसल वावडा साहब को ताहयात नाअहल कर दिया गया है। लेकिन इस सारे मामले में जो फैसल वावडा साहब हैं, क्योंकि उनके पास माल बहुत है, पैसा बहुत है, अमरीकी शहरियत उनके पास थी और बाकायदा वो तो अमेरिका में पैदा हुए थे। बाकायदा इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा ने बताया मैं तो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो पैदा ही अमेरिका में हुआ था। तो आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं, जब उनसे इस हवाले से पूछा गया था, जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और फैसल वावडा को मुंतखब किया जा रहा था, तो आमिर लियाकत हुसैन का कहना था कि फैसल वावडा साहब को जो MNA की सीट है वो नहीं छोड़नी चाहिए, और क्योंकि वो MNA से जब सेनेटर बनेंगे तो सेनेटर के लिए उन्हें कागजात नामजदगी जमा करने पड़ेंगे, और जब वो कागजात नामजदगी जमा करेंगे तो उसमें पूरी तफसील उन्हें बतानी पड़ेगी जो कि उन्होंने छुपाई थी जब वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आमिर लियाकत के मुताबिक वो ना धोबी के कुत्ते की तरह ना घर के रहेंगे ना गाट के रहेंगे, लिहाजा अब फैसल वावडा साहब जो है वो ना घर के रहे हैं ना गाट के रहे हैं। आमिर लियाकत ने क्या कहा था ये सुन लीजिए। फैसल वावडा साहब के लिए मेरा मशवरा आज भी है कि बल्दिया की नशिस्त न छोड़े। वो 900 वोटों से सिर्फ जीते थे, हम शायद हार जाएंगे वो दोबारा। और सेनेट का जो है वो इलेक्शन वो लड़ने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने जो तारीख लिखी है शहरियत तर्क करने की, वो तारीख वो नहीं थी जो उन्होंने कौमी असम्बली की फॉर्म में लिखी। अगर वो टैली हो गया तो फिर क्या होगा। अब जब फैसल वावडा साहब ताहयात नाअहल हो गए हैं तो तहरीक इंसाफ वो जो शोर मचा रही थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ताहयात नाअहली को चैलेंज किया गया था, और नवाज शरीफ के हवाले से और जहांगीर तरीन के हवाले से ये बात हो रही थी कि उनकी ताहयात नाअहली है और ये नाअहली जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए तहरीक इंसाफ के मुताबिक। अब बज़ाहिर अगर फैसल वावडा की ताहयात नाअहली रहती है तो यही तहरीक इंसाफ के MNAs MPs आपको दलाइल दे रहे होंगे, बता रहे होंगे कि तहरीक जो ताहयात नाअहली है वो कितनी बुरी चीज है और इसे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फैसल वावडा ताहयात नाअहल हो गए हैं। तो अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ताहयात नाअहली के हवाले से कब यू टर्न लेते हैं और अवाम को यह बताते हैं, अपने वोटर्स को यह बताते हैं, पाकिस्तानियों को यह बताते हैं कि ताहयात नाअहली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और फैसल वावडा को ताहयात नाअहल नहीं होना चाहिए। बूट वाले फैसल वावडा का अंजाम वैसा ही हो रहा है जैसे इमरान खान का हो रहा है। इमरान खान साहब को ये घमंड था, ये हुरूर था, ये उनका ज़ौम था कि शायद इदारों के कंधों पे बैठ के वो आ तो गए हैं और उन्हीं के कंधों पे वो 2028 तक 10 साल तक वजीर आजम रहेंगे कि उन्हें ये ख्वाब दिखाए गए थे। लेकिन पिछले 3.5-4 सालों में जिस तरह की बर्बादी कर दी है इमरान खान ने, अब जो उन्हें लाने वाले थे वो अपने कंधों को जो है वो साफ कर रहे हैं कि उन्होंने किस शख्स को अपने कंधों पे बिठा दिया था, और अब बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा है कि ये सेम पेज है, लेकिन ये सेम पेज रहा नहीं है, क्योंकि मुक्तदर हल्कों को ये मालूम हो गया है कि मुल्क की अगर बर्बादी एक शख्स कर सकता है तो वो एक इमरान खान ही है। और इमरान खान ने जिस तरह कर्ब और जिस तरह तकलीफ अवाम पे डाई है
और फैसल वावड़ा साहब कहते थे, अगर आपको याद होगा, कि 200 का भी पेट्रोल हो जाए तो अवाम लेगी, क्योंकि अवाम इमरान खान से प्यार करती है। फैसल वावड़ा ही टॉक शो में आके कहते थे कि चंद दिनों में, कुछ दिनों में नौकरियों की इतनी बारिश होने वाली है कि लोग आपको नहीं मिलेंगे। ये वो फैसल वावड़ा थे जो गलत बयानी करते थे, जो इस तरह के बयानात देते थे, जो ये साबित करने की कोशिश करते थे कि वो मुहिब्ब वतन है और सारे गद्दार हैं। वही एक मुहिब्ब वतन है और वही जो पाकिस्तान का झंडा है सबसे बुलंद रख सकते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार से वो मुलाकातें करते थे और साकिब निसार को बाकायदा वो फूल वगैरह पेश किया करते थे। ना साकिब निसार जो है वो सच्चा साबित हुआ, सादिक और अमीन साबित हुआ, ना जिसको उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था इमरान खान वो सादिक और अमीन साबित हुआ जिस तरह की अवाम से गलत बयानी की, और ना ही फैसल वावड़ा जो कि ये कहते थे कि अगर करप्शन का खात्मा करना है, गलत बयानी झूठ का खात्मा करना है, तो चंद लोगों को 500 लोगों को जो है वो आप तख्तेदार पे लटका दीजिए, फांसी दे दीजिए, ट्रक के पीछे जो है वो बांध के उसे घसीटिए, तो देखिए ये मुल्क कैसे ठीक हो जाता है। अब ये खुल के सामने आया है कि फैसल वावड़ा सबसे बड़ा झूठा था और फैसल वावड़ा का झूठ, फैसल वावड़ा की गलत बयानी अब खुलकर सामने आ गई है और वो बूट वाले फैसल वावड़ा बेनकाब हो गए हैं। और इमरान खान की जो एक और एटीएम थी जहांगीर तरीन और अलीम खान के बाद, वो अब उसकी भी विकेट गिर गई है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे, आप दोस्त बाखबर रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।